दुआ बराए ज़हूरे हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वलि वल आखिर अल बातिनि व ज़ाहिर वलिल आफ़ीना गाफ़िर वलिल मुज़निबीना सातिर। वस्सलातु वस्सलामु अला मिस्बाहिद दुजा व अलमिल हुदा अर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला शियतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हक़ूक़िहिम अजमाईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। सलवात। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालिक दो जहान लम यज़ल वला यज़ाल खालिक बानियाने अशरा मुहर्रमुल हराम की सायो मेहनत खर्च अखराजात इंतज़ाम व एहतिमाम अपनी बारगाहे अहदियत में इबादत में शुमार फरमाए। आप जितने सहबान तशरीफ़ लाए हैं, जितने कदम चल के आए हैं, हुसैन का मालिक अल्लाह आपको हर कदम पर अजरे अज़ीम अता फरमाए। हाजी साहब किबला की अहलिया और हमारे दोस्त हैं आसिम भाई, खुदा इनको तूले उम्र के साथ सेहत व सलामती, सेहत व तंदुरुस्ती, शिफाए कामला व आजिला अता फरमाए। तवज्जो है जनाब, बात शुरू की जाए। हमारा सिलसिला कलाम विलायत के मौजू पर चल रहा है और आज उसकी 5वीं नशिस्त है कि अल्लाह खुद वली है
और अल्लाह का रसूल वली है और वो साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं। अल्लाह वली मुतलक है, किसी किस्म की कोई ऐसी विलायत नहीं है जिसे विलायत कहा जाए और वो अल्लाह के पास ना हो। विलायत मुतलका अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। वो इतना वली मुतलक है कि चाहे तो एक लम्हे में कायनात खत्म कर दे और इससे भी ज्यादा खूबसूरत कायनात उसी लम्हे में पैदा कर। अंबिया को हम अंबिया भी इसीलिए तस्लीम करते हैं चूंकि उसने हुक्म दिया है। आइम्मा को भी हम इमाम तब मानते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि खुदा की विलायत में किसी को कोई शक नहीं है, किसी को कोई रैब नहीं है। मुसलमानों के 73 फिरकों में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो अल्लाह की विलायत में शक करे। हर कोई तस्लीम करता है, इख्तिलाफ होता है नबी और रसूल की विलायत में और उसके दायरा इख्तियार में कि उसका दायरा कार कितना है, या विलायत में इख्तिलाफ होता है वली और वसी के दायरा इख्तियार में कि अल्लाह ने उसे कौन कौन से तसर्रुफात अता किए और हर बंदा वली और रसूल के तसर्रुफ को कम करने की कोशिश करता है, इस वजह से कि ये इख्तियार दे दिया तो अल्लाह की छुट्टी ना हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अंबिया और रसूल को, मेरी गुफ्तगू आपको समझ तो आ रही है, जो अंबिया और रसूल को औलिया और औसिया को तसर्रुफ और इख्तियारात देते हैं, उनके जहन में ये हरगिज नहीं होता कि ये अल्लाह के मुकाबले में इख्तियार है, बल्कि हर एक यही कहता है कि ये अल्लाह का दिया हुआ इख्तियार है। ये बिल अर्ज नहीं है, ये तूल में है। अल्लाह रसूल वसी और अल्लाह ने हमारे नबी को क्यों इतने इख्तियारात दिए हैं? चूंकि आदम से लेकर ईसा तक कोई नबी भी आलमीन के लिए नबी नहीं है, और हम भी अपने आइम्मा को अंबिया से ज्यादा तसर्रुफ देते हैं। तो इसलिए जिस तरह मोहम्मद की नबूवत आलमीन पर है, इसी तरह अली की विलायत आलमीन पर है। ये फकत दावा नहीं है, कुरान कह रहा है। आप सब नमाजी हैं, नमाज पंजगाना अदा करते हैं। अल्लाह ने
सूरह हम, सूरह फातिहा, सूरह उम्मुल किताब को नमाज के इब्तिदा में पढ़ना वाजिब करार दिया है और हम में से हर एक पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें खास हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो आलमीन का पालने वाला है। ये पालने वाला बहुत छोटा तर्जमा है। रब से मुराद फकत पालने वाला नहीं है, रब से मुराद अदम से वजूद देने वाला। कोई शय ना थी और उसने आलमीन खल्क फरमा दी। ये तो हमारे उर्दू अदब की कमी है ना कि हम कहते हैं आलमीन को पालने वाला। इससे बढ़कर जो कवि और मजबूत तर्जमा है वो है आलमीन को वजूद देने वाला। और तीसरा तर्जमा इसका जो किया है उलमा ने, मुफस्सिरीन ने, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब आप कहते हैं तो इसका मतलब है तमाम तारीफें हैं उस अल्लाह के लिए जो आलमीन को नक्स से कमाल तक पहुंचाने वाला। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमीन को नक्श से कमाल तक पहुंचाने वाला है। अब आलमीन आप शुमार करें, आलम अरवाह, आलम दुनिया, आलम कबर, आलम बरज़ख, आलम हशर, आलम जन्नत, ये आलम जो आप गिन रहे हैं, फिर मखलूकात की तरफ जाएं, चरिंद परिंद हो, इंसान हो, जिन हो, मलाइका हो, फरिश्ते हो, हूरुल ईन हो, कितनी मखलूकात है। हर मखलूकात के अपने मखसूस आलम हैं और अल्लाह फरमा रहा है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, जो आलमीन को वजूद देने वाला है, जो आलमीन को नक्श से कमाल तक पहुंचाने वाला है। कमाल है मोहब्बत अपने महबूब से मेरे अल्लाह की, खुद रब्बुल आलमीन बन गया है और उसे रहमतुल लिल आलमीन। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर कोई अरबी अदब को जानता है तो जो इस्तेमाल हुआ है जुमला नफी के बाद इल्ला जो आया है ये हमेशा इन्हिसार पर दलालत करता है। यानी अल्लाह ने ये फरमाया है कि मेरा नबी, मेरा महबूब, मेरा अहमद मुख्तार आलमीन के लिए बस फकत तू एक रहमत है। ये आदम से लेकर ईसा तक ये शरफ अल्लाह ने किसी नबी को अता नहीं फरमाया। ये अपने प्यारे महबूब को ये शरफ अता फरमाया है कि मैं भी आलमीन का रब हूं, तू भी आलमीन के लिए रहमत है।
और जब पैगंबर ने फरमाया अकरमु बयूतल अंबिया, अल्लाह के नबियों के जो घर हैं उनकी इज्जत किया करो, खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर ने पैगंबर से सवाल किया, इशारा करके कहा हाजा मिन बयूतिल अंबिया, ये अली का घर भी अंबिया के घरों जैसा है, इसका एहतराम भी जरूरी है। पैगंबर ने फरमाया हाजा मिन अफजलिहा, ये अंबिया के घरों से भी अफजल। जी दरूद पढ़े बाबा से बोला, क्या ये घर भी अंबिया के घर जैसा है? फरमाया हादा मिन अफजलिहा, ये उन घरों से अफजल है। और फकत मैं, आपको पता है मेरे मिजाज का, 5-6 साल से आप मुझे जानते हैं, मैं कोई बात भी हवा में नहीं छोड़ता कि बस मिंबर पे आ गया हूं तो जो मुंह में आए कह दूं। मेरा मामा मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, इसकी दलील दे रहा हूं। आदम से लेकर ईसा तक कोई एक बंदा उठ के मुझे चैलेंज के साथ साबित कर दे कि अल्लाह के किसी नबी का या किसी रसूल का या किसी उलुल अज़्म का घर का दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता। किसी एक नबी का मुझे कोई बंदा हवाला दे दे कि फलां नबी का घर, बात मैं इस्मत की नहीं कर रहा, अफजलियत की कर रहा हूं। किसी नबी का घर का दरवाजा मस्जिद की तरफ खुलता हो, या अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया मेरा हबीब मस्जिद नबवी के सारे दरवाजे बंद कर दो, जी ये मेरा घर है, गुजरगाह नहीं है, ये चौराहा नहीं है, मस्जिद के सारे दरवाजे बंद कर दो। रिवायात हत्ता अहले तसन्नुन की किताबों में भी ये चीख चीख कर कह रही है कि ढेर सारों ने एतराज भी किया, हमारा दरवाजा बंद, अली का दरवाजा खुला। पैगंबर ने फरमाया वो आया है ततहीर का वारिस है, जी वो आया ततहीर का वारिस है। और अली नफ्से रसूल बन के मुबाहला में गया है। जी ये दावे करना, जी मिंबर पे बैठकर अपनी औकात से बड़ी बड़ी बातें करना, जी ये कहना कि जी मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूं, मैं मुबाहला के लिए तैयार हूं। पैगंबर ने 23 साला दौरे नबूवत में बस एक दफा मुबाहला किया है। तू बात बात पे कहता है मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूं, तुझे अपनी हकानियत पे बड़ा नाज है ना, तो उससे बड़े थे जो मदीने में थे और पैगंबर साथ नहीं ले गए। उनकी कुर्बानियां भी थी, जी उनके इस्लाम पे एहसानात भी थे, मगर पैगंबर मुबाहला में बस सरदारों को साथ लेकर गए। मुबाहला के मैदान में कमी एक भी नहीं गया, बस सरदार गए हैं। पैगंबर खुद सरदार अंबिया, अली सरदार औसिया, फातिमा सैयदतु निसाइल आलमीन, हसन हुसैन
अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना। पांच गए हैं और पांचों सरदार गए, सरदार गए हैं। फकत इस लिहाज से नहीं कि पैगंबर ने उन्हें ये अजमत अता की है, ये पांचों के पांचों जैसे ओहदे में, ओहदाए विलायत में, ओहदाए इस्मत में और ओहदाए सदाकत में, चूंकि पैगंबर ने फरमाया था कि जो भी झूठा होगा, जो भी झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। पैगंबर जब गए तो आकिब नामी नसारा नजरान के सरबराह ने पूछा कौन आया है? मोहम्मद अहले अयाल के साथ आया है या असहाब के साथ आया है? कहा बस अहले अयाल के साथ आया है। ये तीनों सामने बैठ के देखते रहे हैं। तीनों नसारा नजरान के बड़े पादरी तीनों सामने बैठ के देखते रहे हैं कि नबुव्वत है, उसके दोनों तरफ इमामत है, पीछे हिजाब कुबरा है, पीछे नबाए अजीम है, पीछे विलायत उज़्मा है। उसने क्या कहा? उसने कहा जो चेहरे देख रहा हूं, अगर ये पहाड़ को भी कहे तो वो भी अपनी जगह छोड़ दे। उस वक्त पैगंबर ने फरमाया था अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती व खासती व हामती लहमुहुम लहमी दमुहुम दमी यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। जी अल्लाह तुम्हारा वली है। सलवात पढ़े, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। कुछ न कहें, बच्चों को कुछ न कहें, बैठने दे। ये आज कुछ सुनेंगे सीखेंगे तो कल भी ये बोलेंगे। बस इनको नसीहत जरूर करें कि बेटा आराम से, हाँ, इनको बच्चों को साथ लेकर आया करें। यही दर्सगाह है जिसे आप भी पढ़ के जवान हुए हैं और मार्फत हासिल की है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब जिक्र अहले बैत मोहम्मद हो रहा हो, अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, उसके रसूल का हो रहा हो, औलियाए खुदा का हो रहा हो, तो मेरे बच्चों बड़ी समाअत के साथ, गौर के साथ बातें सुना करो, इनको समझने की कोशिश किया करो। ये दर्स लेने के लिए आप आते हैं यहाँ पे। और मैदान करबला में भी जी अहले बैत मोहम्मद के तिफलान थे, मगर वो इतनी मारिफत से लबरेज थे कि शेष माह को भी पता था कि हुज्जते खुदा की मदद करना वाजिब है। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। जी कहां पहुंची हमारी गुफ्तगू? अल्लाह वली है, उसका रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान जो नमाज कायम करते हैं और हालत रकू में ज़कात देते हैं। अल्लाह की विलायत विलायत मुतलका है, उसकी विलायत में किसी को कोई शक नहीं है। विलायत तकवीनी हो, विलायत तशरीई हो,
विलायत तकवीनी हो, तकवीन से मुराद कौनो मकान में रद्दो बदल, सेहत और मौत, बीमारी और मुसीबत, जिंदगी और हयात, ये तकवीन में आते हैं। कौन में? सूरज का चढ़ना, चांद का, सितारों का, जमीन व आसमान का कायम होना, ये तकवीन है। तकवीन कौन से है? यानी कायनात में तसर्रुफ। विलायत तकवीनी हो या विलायत तशरीई हो। विलायत तशरीई से मुराद शरीयत की विलायत, किसी शय को वाजिब, किसी शय को हराम, किसी शय को मुबाह, किसी शय को मुस्तहब, किसी शय को मकरूह, ये करार देना अल्लाह का काम है। विलायत तकवीनी हो या विलायत तशरीई हो, विलायत मुतलका हो, इन तमाम तर विलायतों का सरचश्मा और मंबा अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। और चाहे तौहीद के लिहाज से, तौहीद इबादत में हो, तौहीद सिफात में हो, तौहीद अफआल में हो, तौहीद दुआ में हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत का किसी को भी किसी लिहाज से शरीक ठहराना हराम है। बड़ी वजाहत के साथ मैं आप तक जुमले पहुंचा रहा हूं जी। लिहाजा ये किसी को कोई इख्तियार नहीं है, चाहे मिंबर का खतीब है या मौलवी है या आलिम है या जाकिर है, दौड़े पड़ता है या सोजियों के साथ सुर गाता है, किसी को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो अल्लाह के दीन में दखल अंदाजी करे और जो शय वाजिब नहीं है उसे वाजिब कह दे, जो शय मुस्तहब है उसे भी वाजिब नहीं कहा जा सकता, जो शय वाजिब है उसे औजब नहीं कहा जा सकता। ये डिग्रियां तब्दील करना अल्लाह और उसके रसूल का काम है, ये तेरा मेरा काम नहीं है। मुश्किल ये है, हमारी मुश्किल ये है कि हमारे मिंबर पर जिम्मेदार लोग और गैरतमंद लोग नहीं आए। मैं गैरत से मुराद दीन की गैरत ले रहा हूं। मैं किसी को गाली देने का ना आदी हूं ना जायज समझता हूं। दीन की गैरत, क्योंकि जिसमें दीन की गैरत हो वो दीन को पामाल होता हुआ नहीं देख सकता, वो दीन में तसर्रुफ नहीं करता, वो दीन में बेजा दखल अंदाजी नहीं करता। हमारे पास जी दीनी गैरत रखने वाले और अच्छी कास्ट रखने वाले, अच्छी सोच और फिक्र रखने वाले हमारे मिंबर पर नहीं आए। मिंबर पर वो आए हैं जो खुद भी बराए फिरोख्त हैं और काम को भी बेचने के चक्कर में हैं। जो बंदा पहले टेलीफोन से लेकर रवानगी तक, सीआफ तक डेट लिखते हुए डायरी पर उस वक्त से लेकर आखिरी अलविदा तक जो आप भिखारी है, जो आप मंगता है, जो आप बराए फिरोख्त है, उसने दीन की कदर को क्या जानना है। ड्राइवर तेरी मजबूरी है, बानी की मजबूरी नहीं है। 20,000, 50,000, 1,00,000 मुख मुका करके अपने आप को बेच के आया है, उसे आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो कितना दीन सिखाएगा आपको। और जाते हुए बानी को ये भी कहना, मेरे सोजी को 2,000 दे दो, मेरे ड्राइवर को 5,000 दे दो। जी ये ड्राइवर, ये सोजी तेरी मजबूरी है, बानी की मजबूरी नहीं है। हाँ, जो आप बराए फरोख्त है वो कौम को कभी वाज़ो नसीहत नहीं कर सकता।
और आले मोहम्मद का फरमान है कि हमारे रिज़्क को अपनी रोजी का जरिया मत बनाओ। जिस तरह कुरान की आयत को बेचना नाजायज है, इसी तरह आले मोहम्मद के जिक्र को भी बेचना नाजायज है। मिंबर पे आ, वो मैसेज कन्वे कर, वो मैसेज सप्लाई कर जिसका दर्स हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद ने दिया है। पैगंबर जब भी आते हैं मिंबर पर तो क्या इरशाद फरमाते हैं? हम्द खुदा करते हैं जी, फिर फजीलत बयान करते हैं अपनी और अपने अहले बैत की, और लोगों को वाजो नसीहत का हुक्म देते हैं। अपनी औकात को देखकर कि छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए, दीन में दखल अंदाजी करने से गुरेज कर। जिन मफाहिम को तू समझता नहीं है, काश के आज अगर बानियान ये शर्त रख ले कि हम मिंबर पे बाद में पढ़ने देंगे, पहले जब आया है मिंबर पे तो कुरान खोल के 5 आयत तो पढ़ लेना कुरान की, पता चल जाए कि इसका कुरान के साथ ताल्लुक कितना है। जो देखकर ही कुरान गलत पढ़ता हो और मुफ्ती आजम बना हुआ हो हमारे मजहब का, जी मुजतहिदों को भी कुछ न समझता हो, जब जी चाहे जो जी चाहे कह दे, अली इब्ने अबी तालिब का मानने वाला जाहिल बेशऊर और जाहिल मुरक्कब नहीं होता। जिस चीज का इल्म नहीं होता वो सीखता है, वो पूछता है, अच्छे तरीके से इल्म हासिल करता है। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अली की मिसाल हजरत ईसा जैसी है। जब मरियम 3 दिन के बाद ईसा को लेकर अपनी कौम के पास आई तो माँ की गोदी में ईसा ने अपनी माँ की इस्मत की गवाही दी थी, और अली वो है जो शबीह ईसा है, उसने माँ की गवाही दी थी, अली ने मेरी रिसालत की गवाही। तवज्जो फरमाई आपने, मेरी गुफ्तगू को महसूस तो नहीं कर गए जी? हाँ, मौला का फरमान है, खुद अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। मौला फरमाते हैं कि अगर अली के लिए मसनदे कज़ावत बिछा दी जाए और चारों किताबों पर ईमान रखने वाले मेरे सामने हों, वो मेरी कज़ावत में आकर कोई दावा दायर करे, कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्जा कुदरत में मुझ अली की जान है, मैं ऐसा फैसला सुनाऊंगा कि ज़बूर भी मेरी सच्चाई की गवाही देगी, इंजील भी मेरी सच्चाई की गवाही देगी, ज़बूर भी मेरी सच्चाई की गवाही देगी, और कुरान भी मेरी सच्चाई की गवाही देगी। किसी किताब मानने वाले को भी, किसी किताब के मानने वाले को भी अली के फैसले पर एतराज नहीं होगा, बल्कि जो भी अपनी किताब को उठाकर देखेगा उसे पता चलेगा कि अली हक और सच फरमा रहे हैं। तभी तो मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुरूद पढ़े बावाज़े बुलंद।
ने इरशाद फरमाया था, जिसने आदम की सफवत देखनी हो, इब्राहिम की खुल्लत देखनी हो, मूसा की कलीमियत देखनी हो, नूह की नजीयत देखनी हो और ईसा की रूहियत देखनी हो, आदम से लेकर हजरत ईसा तक जिस नबी में हुस्न है हुस्न देखना हो, जिस नबी में जमाल है जमाल देखना हो, जिस नबी में तकवा है तकवा देखना हो, अंबिया की तमाम सिफतों का जो मुश्ताक है, फल यंजुर इला वजह अली इब्न अबी तालिब, वो अली के चेहरे को देखे, अल्लाह 1.25 लाख अंबिया की जियारत का सवाब। अली का चेहरा देखना फकत अली का नहीं, पैगंबर फरमा रहे हैं ऐसे है गोया कि उसने 1.25 लाख अंबिया के चेहरे की जियारत की। जी, उसने आदम भी देख लिया, उसने नूह भी देख लिया, उसने इब्राहिम भी देख लिया, उसने यूसुफ भी देख लिया, उसने मूसा भी देख लिया, उसने ईसा भी देख लिया। तमाम अंबिया के चेहरे की जियारत उसने कर ली। जी, इसीलिए इरशाद फरमाया, मन नजर इला वजह अली इब्न अबी तालिब फहुवा इबादतुन, जो अली का चेहरा देखे वो इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत है। किसी ने एतराज किया, या रसूल अल्लाह, अली का चेहरा तो वो देख सकते हैं जो हाजिर हैं, या अली के जमाना में पैदा हो, जो बाद में आएंगे वो तो महरूम रह जाएंगे, वो क्या करेंगे? पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिक्रो अली ने इबादा, जो अली को ना देख सके वो अली का जिक्र भी करे तब भी उसे इबादत मिलेगी। उसने सवाल किया, हालात मुश्किल हो, जालिम जाबिर हुक्मरान हो तो फिर क्या करे? फिर क्या करे? जहां पर अली को देख भी ना सकता हो, अली का जिक्र भी ना कर सकता हो, तो पैगंबर ने फरमाया, हुब्बो अली ने इबादा, ऐसे हालात हो तो अली की मोहब्बत रखना भी इबादत। अल्लाह की इस कायनात में हर शय के तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह की इस कायनात में हर शय के 4 वजूद हैं। मंतिक की एक बहुत अहम तरीन बहस आज के इस दर्स में आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूं। चूंकि मैं एक मुदर्रिस भी हूं, तवज्जो से सुनना है। मैं दरमियान में पूछ भी लेता हूं कि क्या कहा है, और तालिब इल्मों को जो बंदा समझा सकता है, आप तो माशाल्लाह सारे समझदार और बड़ा ज़ीरक मजमा वजीराबाद का मेरे सामने है। अल्लाह की इस कायनात में हर शय के 4 वजूद हैं। एक है वजूद लफ्जी, ये जो हम लफ्ज बोलते हैं, वजूद लफ्जी, ये टिश्यू पेपर, ये इसका वजूद लफ्जी है। एक है वजूद कतबी, जो आप कागज कलम दवात लेकर लिखते हैं, वो लफ्ज किसी भी शय का वजूद कतबी होता है। एक है वजूद ज़हनी, जो इसका तसव्वुर हमारे ज़हन में है।
जो किसी शय का खाका हमारे जहन में होता है, एक है वजूद हकीकी जो ये सामने वजूद हकीकी पड़ा हुआ है, वजूद लफ्जी, वजूद कतबी, वजूद ज़हनी, वजूद हकीकी। हर शय के चार वजूद है। कसम है उस मालिक की जिसने मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद के घर को वही का मकाम करार दिया। इन चार में से तीन वजूद बेकार और एक वजूद कारआमद। मुझे पसीना आया है, मैं जहन में टिश्यू पेपर दोहराता रहूं, सोचता रहूं, ये पसीना खुश्क नहीं होगा। मैं ऊंची ऊंची आवाज से आपको कहने लगूं टिश्यू पेपर, फिर भी ये खुश्क नहीं होगा। कागज कलम उठा के लिखना शुरू कर दो टिश्यू पेपर, तो ये पसीना खुश्क नहीं होगा जब तक ये वजूद खारजी मेरे हाथ में ना हो। उस वक्त तलक वजूद हकीकी जब तलक मेरे पास ना हो, उस वक्त तलक पसीना खुश्क नहीं हो सकता। कुर्बान जाऊं मौलूद काबा पर, अल्लाह की उस अजीम अता करदा फजीलत पर। अली दुनिया का वाहिद ऐसा वजूद है, लफ्ज़ अली दुनिया का वाहिद ऐसा वजूद है। अगर अली अली करते रहो तब भी इबादत, अली अली सोचते रहो तब भी इबादत, अली अली लिखते रहो तब भी इबादत, अली सामने आ जाए तो तब। अली अल्लाह की इस कायनात में वाहिद ऐसा लफ्ज है जिसका कोई वजूद भी इबादत से खाली नहीं है। कोई वजूद भी इबादत से खाली नहीं है। क्या अजमत अता फरमाई अल्लाह ने अली को कि जब पैगंबर बैतुल्लाह में तशरीफ लाए और अली इब्ने अबी तालिब को अपने हाथों पर बुलंद किया। 3 दिन के बाद अली इब्ने अबी तालिब ने पहली मर्तबा आंख खोली और रिसालत का दीदार किया। पैगंबर ने पूछा या अली, मुझे सुनने में आया है कि ना आप रोए हैं और ना ही आपने आंख खोली है, क्या कमाल है मौलूद काबा का। फरमाया अली गैरे खुदा के सामने कभी नहीं रोता। मेरे सुनने वालों के सरों से यह जुमला गुजर गया है। चूंकि काबा बुत कदा था, बुत भरे पड़े थे, 1 2 3 4 भी नहीं, 360 बुत। क्या फरमा रहे हैं अली कि अली गैरे खुदा के सामने कभी नहीं रोता और आंख इसलिए बंद रखी कि चाहता था दुनिया में आने के बाद पहला शर्फ ज़ियारत आपके वजह अनवर का हो, किसी और पे नजर न पड़े, इसलिए आंख बंद रखी। आपके चेहरे का मुश्ताक था। फिर पैगंबर ने फरमाया या अली, हम चाहते हैं हमें कुछ सुनाओ। नहीं, लगता है थक गए आप थक गए।
दिन के अली इब्ने अबी तालिब पैगंबर के हाथों पर अभी दावा नबूवत को भी कम अज कम 10 साल दे रहे, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ जी। पैगंबर की उम्र मुबारक 30 साल, अली इब्ने अबी तालिब हयात तैयबा 3 दिन, अभी 10 साल ऐलान तबलीग को पड़े हुए और रसूल फरमा रहे हैं या अली कुछ सुनाओ। मौलाए कुल ने इंजील, ज़बूर, तौरात, सोहफे अंबिया की तिलावत फरमाई। अभी कुरान उतरने को 10 साल दे रहे। सूरह मोमिनीन तो फिर भी बाद में आई है। अली इब्ने अबी तालिब ने सूरह मोमिनीन की पहली 7 आयात की तिलावत फरमाई और पहले दिन ऐलान फरमाया कद अफलाहल मुमिनूना। अली गवाही देता है कि मैं और मेरे शिया कामयाब हैं। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की। बच्चे हैं ना हमारी मजलसों से, इन्होंने सीखा यही कुछ है। सरदारों के दरबार में गुलामों के नारे मारना शरीफों का काम नहीं है। ये दरबार किनका है? सरदारों का है, जो कलंदर के भी सरदार हैं। कलंदर भी जिनकी खाक के जरे के बराबर नहीं है। बादशाहों के दरबार में अगर कोई नौकरों का नारा मारे तो लोग उसे समझाते। इस दरबार में नारा या अल्लाह का होता है या उसके रसूल का होता है या इमाम औलिया का होता है, या उनका होता है जो अल्लाह की तरफ से हक के विलायत रखते हैं। जी समझाया नहीं गया ना, कौम को इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं दिलाई गई। दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। जी कहां पर हमारी गुफ्तगू थी कि सैयदुल अंबिया ने सैयदुल औसिया को अपने हाथों पे उठाया हुआ है और अली इब्ने अबी तालिब 3 दिन की हयात मुबारका में सूरह मोमिनून की पहली 7 आयात की तिलावत करके पैगंबर को सुना रहे हैं। मैं कहूंगा वो अल्लाह कितनी इज्जत देना चाहता है अहले बैते मोहम्मद को। मोहम्मद के निकाह में अबू तालिब सूरह हम्द की तिलावत फरमाए तो अल्लाह नमाज में वाजिब करार दे देता है। और अली ने सूरह मोमिनून की 7 आयात तिलावत की। कुरान के नाज़िल होने से 10 साल पहले अल्लाह ने उसे कुरान का हिस्सा बना दिया। और कितनी अजीब है आज का फासिकुल अकीदा जो ये कहता है कि 3 दिन का अली कैसे बोला, कैसे कुरान पढ़ा। अरे अली को मान या ना मान तेरी मर्जी। जिसका कलमा पढ़ता है कम अज कम उसकी लाज तो रख लेना, जिसके हाथ पे पत्थर कलमा पढ़ता हो।
जिसके हाथ पे कंकर भी कलमा पड़ता हो जी, उसके हाथ पे अगर अली वजहुल्लाह तिलावत कर दे तो तुझे क्यों हजम नहीं होता। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात। सवाल किया गया, मौला आपको अल्लाह ने बहुत इज्जतें अता फरमाई, आपको अल्लाह ने बड़ी शान और तौकीर अता फरमाई, आपके इतने फजाइल हैं कि जिन्नो इंस मिलकर के भी शुमार नहीं कर सकते। आपको अपने फजाइल में से कौन सी फजीलत है जिस पर फख्र हो, कौन सी फजीलत है जिस पर आपको फख्र हो। जी सहाबी ने कहा, क्या शब हिजरत जो आयत नाजिल हुई है वो सबसे बड़ी फजीलत नहीं है? कहा नहीं, फजीलत है, मगर ऐसी नहीं कि जिस पर मैं अली फख्र करूं। आपको अल्लाह ने अंबिया से अफजल बनाया, इस फजीलत पे आपको फख्र है। कहा ये मेरी फजीलत है, मगर ऐसी नहीं कि जिस पर अली फख्र करे। आपको खैबर के दिन पैगंबर ने फरमाया, आज मैं अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, जैसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करता है। कहा ये फजीलत है, लेकिन मुझ अली को इस पर फख्र नहीं है। मौला तो फिर बयान फरमाइए, कौन सी ऐसी फजीलत है जिस फजीलत पर आपकी ज़ाते मुकद्दस को भी फख्र है। मौला ने इरशाद फरमाया, वो फजीलत जिसमें अल्लाह ने पैगंबर की गवाही में मुझे अपना शरीक करार दिया है। जब कहा है कफा बिल्लाह बैनी व बैनकुम जी व मन इंदहु इल्मुल किताब, तुम्हारे और मेरे दरमियान गवाह या वो अल्लाह है या वो है जिसके पास किताब का इल्म। मुझे इस फजीलत पर बहुत नाज है, क्योंकि इस फजीलत में मैं अल्लाह का शरीक हूं, मोहम्मद की गवाही देने में कि वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। बस अजीजान, आज 5 मुहर्रमुल हराम है। जितना इख्तियार अल्लाह ने इन्हें दिया था और जितने फजाइल अल्लाह ने बयान किए थे, उतना ही दुख दर्द दिए हैं इस उम्मत ने। अज़ादारो, इन दिनों में जाकिर या खतीब की मोहताजी छोड़ दें, बस ज़ैनब आलिया के जंगल में जो बैन है ना, उन्हें याद करके रोया करें। जी ये हमारे छठे इमाम का फरमान है, जब मुहर्रम का चांद नजर आ जाए ना, तो मोमिन के चेहरे पे आपको हंसी नजर नहीं आएगी। वो मायूस होगा, रोता हुआ नजर आएगा। कभी हुसैन के अकबर को याद करेगा, कभी असगर को याद करेगा, कभी कासिम के लाशों के टुकड़ों को याद करेगा, कभी ज़ैनब आलिया की चादर को याद करेगा, कभी शेषमाह असगर के गले में 3 फला वाला तीर लगना याद करके रोएगा। अज़ादारो, ये दीन बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ आप पर पहुंचा है। इस दीन पे सारा कुंबा कुर्बान हो गया है हुसैन मजलूम का। जी मैं कल भी अर्ज कर रहा था कि काश उस वक्त कयामत आ जाती, आगे दुनिया न चलती। जब ज़ैनब आलिया ने घर से बाहर कदम रखा ना, तो मजलूम करबला ने पूछा, ज़ैनब तो घर में इतनी मुश्किल चल रही है, बाजारों में कैसे सफर करेगी?
जब तेरे हाथ पा बंदे रसन होंगे जी ऊंट की कोहान पे तो नमाज कैसे अदा करेगी। अज़ादारो अजरकुम अल्लाह, जी भर के रो लीजिए। मासूम इरशाद फरमाते हैं हमारी मजलिस में ऐसे रोया कर जैसे बुढ़िया जवान के लाशे पर बैन करके रोती है। अमीर बन के ना सुना कर, गरीब बन के आले मोहम्मद के मसाइब सुना कर। इतनी बड़े अजमत वाले अली को जब ज़राबत लगी है ना कूफे में, और जिब्राइल ने ऐलान किया है अला कद कुतिला अमीर अल मोमिनीन, अहले दुनिया, दुनिया का अमीर दुनिया से चला गया है, अमीरुल मोमिनीन दुनिया से चला गया है। तो वो जो नाना से और अपने बाबा से ज़ैनब आलिया सुनती रही कि करबला बर्पा होगी, मुझे बाजारों और दरबारों में जाना पड़ेगा, वो मंजर ज़ैनब आलिया के जहन में आया। रो कर कहा हाय ओ गुर्बता, हाय ओ आलम तन्हाई में हमारा यतीम होना, हाय ओ आलम परदेश में हमारा यतीम होना। जब इब्ने मुलजिम को लाया गया तो मेरे मौला ने पूछा इब्ने मुलजिम क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? ओ परदेश में तूने ज़ैनब उम्मे कुलसूम को यतीम कर दिया। अज़ादारों मेरे मौला को अपने बेटे उठाकर घर की तरफ आ रहे थे, दरवाजे पर पहुंचे कि अमीरुल मोमिनीन ने हुक्म दिया हसन बेटा मेरे सहाबा को कहो अपने अपने घरों को चले जाए। कहा बाबा आप जख्मी हैं, तेरी तीमारदारी के लिए आए हैं। बाबा आप जख्मी हैं, ये तेरे अहवाल कुर्सी के लिए आए हैं। तेरे शरीफ साहबा हैं, तेरे परहेजगार साहबा हैं, तेरी हमदर्दी में आए हैं। क्यों फरमाते हैं कि चले जाओ? कहा जब ये जख्म ज़ैनब देखेगी ना, जब ये जख्म उम्मे कुलसूम देखेगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अली की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज मेरे किसी साहबी के कानों पर पड़े। मैं कहूंगा या अली काश वो मंजर देखते जब शराबी का दरबार था और ज़ैनब पाबंदे रसन थी और खुतबे पढ़ रही थी तेरे लहजे में। एक मौका ऐसा आया कि सैयद सज्जाद ने कहा या लैत लम तलदनी उम्मी, ओ काश मेरी माँ ने मुझे ना जना होता और सज्जाद दुनिया में ना आया होता। अजरकुम अल्लाह, हुसैन की माँ ज़हरा आपसे राजी हो। जनाब फिजा ने कहा सज्जाद करबला का मंजर देख कर आया है, तूने ये बददुआ नहीं की, अब क्यों ऐसी कर रहा है? कहा अम्मा मैं देख रहा हूँ बदमाशों के भीड़ में फूफी ज़ैनब बैठ के सफर कर रही है और कभी किसी का घुटना लगता है और कभी फूफी का सर किसी दीवार से लगता है और कभी किसी दीवार से लगता है। बस आज़ादारों एक मंजर ऐसा भी आया कि जब इस काफिला असीरा ने अहले बैत पर गर्म पानी और आग फेंकी गई। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबयन कलबून माता में हुसैन।